एनडीए सरकार में किंग मेकर नंबर 1। This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. यह है तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने उनके साथ खड़े हैं। दरअसल इस बार आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र में भी वापसी की है। वापसी भी ऐसी कि टीडीपी केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में है। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो 2 महीने जेल में गुजारने के बाद सत्ता के संग्राम में जीत दर्ज कर वापसी कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा व लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार मिली थी। इसके बाद उनके सियासी सफर का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था। सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में राज्य की सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। ठीक चुनाव से पहले यानी 6 साल बाद मार्च 2024 में नायडू ने एनडीए में वापसी की। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. आंध्र प्रदेश में बीजेपी जनसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और पार्टी को फिर से जीत दिलाई। किसी को भी टीडीपी के इस करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। नायडू ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि पार्टी को भी संभाला और जोरदार वापसी की। अब सवाल ये भी है कि अचानक उन्होंने एनडीए में आने का फैसला क्यों किया? क्या बीजेपी ये जानती थी कि आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू उनकी नैया के खेवनहार बनेंगे? क्या बीजेपी की मैनेजमेंट टीम ने ही नायडू को वापस एनडीए में लाने का मशवरा दिया था? ये बड़ा सवाल है। एनडीए सरकार में दूसरे किंग मेकर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जी हां, इसी जनवरी में नीतीश कुमार एकदम से आरजेडी और इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में आ गए। नीतीश वैसे तो आरजेडी के सपोर्ट से ही बिहार के सीएम बने हुए थे, लेकिन नाता तोड़ने पर भी इस पर फर्क नहीं पड़ा। वे एनडीए की मदद से सीएम बने रहे। उन्होंने सहयोगियों से दूरी बनाने के पीछे का कारण गिनाते हुए कहा था कि वे बिहार के फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों ने इसे उनकी आदत बताते हुए कहा कि वे हवा का रुख भांपकर मोदी के साथ आ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी कमाल करेगी। अगस्त 2022 में नीतीश का रवैया बिल्कुल अलग था। एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी बीजेपी के पीछे चलने को मजबूर है। वे नाराज थे क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें घट रही थी जबकि बीजेपी की सीटें बढ़ रही थी। उन्होंने एनआरसी और राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम होने पर गुस्सा दिखाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले वे एनडीए में आ गए। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। अब सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी मैनेजमेंट ये भी जानता था कि नीतीश की उन्हें जरूरत पड़ेगी, या बीजेपी का सर्वे ये बता रहा था कि उन्हें पूर्ण बहुमत के लिए सीट नहीं मिल रही है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी की प्लानिंग तगड़ी रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नायडू और नीतीश
कब तक एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टी प्रमुखों पर पाला बदलने का दाग लगा हुआ है। क्या इस बार भरोसे की डोर मजबूत है? क्या मोदी की तीसरी कसम पूरी करने में 5 साल साथ निभाएंगे? हम सबको इसका इंतजार है।